जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का। और इस वक्त सावित्री पांडे जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि चेयरमैन सीपीओ अरुण कुमार त्रिपाठी के द्वारा आज लीगल एडवाइजर ऑल इंडिया नियुक्त हुए हैं। पांडे जी, आज आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ कहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, जिम्मेदारी है आज तो भौतिक रूप से मिली है। ये जिम्मेदारी तो मैं बहुत समय से और पूरे देश के लिए हमेशा से अलग निभाती चली आ रही हूँ। बहुत सालों से बहुत सारी गवर्नमेंट के साथ काम किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं जिनके लिए मैं काम करती ही रही हूँ। महिला और बाल विकास के लिए भी मैंने अपने पर्सनल स्तर पे भी और ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पे बहुत काम किया है। लेकिन हाँ, जो हमारा अपना अनुभव है उससे ये लगता है कि जितने कानून बनाए गए हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, उनके एग्जीक्यूशन में बहुत सारी कमियां हैं। सरकार ने कानून तो बना दी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो अब एक नेशनल लेवल पे जब मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है, तो उस जिम्मेदारी को बच्चों के भविष्य के निर्माण में जितना मेरा सहयोग हो सकेगा, चाहे उनकी एजुकेशन का हो, उनके स्वास्थ्य का हो, उनके मोरल एप्टीट्यूड का हो, मोरल डेवलपमेंट का हो, उनके सुरक्षा का हो, चाहे चाहे शारीरिक सुरक्षा है, उनका किसी भी तरह से शोषण ना हो पाए, उनको पूरा पोषण मिले। जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों का ही पूरी तरह एग्जीक्यूशन हो जाए तो एक सुंदर भविष्य का निर्माण हो सकता है। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं और हमारा भारतवर्ष जो है बहुत सारे देशों में से अग्रणी है, जहाँ कि यंग इंडिया इसे कहा जा सकता है। हमारे यहाँ 30 साल से कम के बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पॉपुलेशन को, जो बच्चे हैं, उनको उसी तरह से मोरली, लीगली, फिजिकली, मेंटली वो स्ट्रेंथ दी जा सके, उनके सारे हक उन्हें मिल सके, उनको उनके कानूनी अधिकारों से परिचित कराया जा सके। ये सारे काम ये ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए अग्रसर होकर के आया है और हम उसको मजबूत करने के लिए, देश के भविष्य के निर्माण के लिए यथाशक्ति पूरा प्रयास करेंगे। चाहेंगे कि मैक्सिमम बेनिफिट बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों का मिल सके। क्या कहेंगे, सीपीओ का विस्तार हो रहा है और भिन्न भिन्न राज्यों में, पूरे दिल्ली में, यूपी में, यानी कि पूरे भारतवर्ष में इसका विस्तार हो रहा है। तो जितने भी टीम मेंबर जुड़े हैं उनको थोड़ा सा काम के बारे में थोड़ा अवगत कराएं, थोड़ा सा दिशा निर्देश दें, थोड़ा कुछ मार्गदर्शन दें। जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं सब जिम्मेदार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। उनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसके लिए वो पूरी तरह से सजग सचेत हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जानते हैं। उनको जहां मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, उनके बड़े होने के नाते, उनके सहयोगी होने के नाते, लीगल एडवाइजर होने के नाते मैं अवश्य सहयोग करूंगी। लेकिन इस स्तर पे उनको दिशा निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं देश की, तभी देश के निर्माण में उन्होंने अपने समय में से, अपने निजी समय से समय निकाल करके योगदान देने के लिए आगे बढ़ करके आए हैं। तो उनको अभी सिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो देश के, समाज के बहुत ही सचेत लोग हैं और हमें खाली दिल्ली या यूपी या किसी एक प्रदेश के लिए नहीं काम करना, ये नेशनल लेवल पे काम हमें करना है। अभी तो हमने अपने पंख पसारने शुरू किए हैं। आगे आगे देखिए, हम अकेले ही चले थे जानबे मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बन गया। क्या बात है। और अरुण जी, ये कारवां को बढ़ाने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार है, सीपीओ के चेयरमैन साहब हैं, अथक प्रयास में लगे हुए रहते हैं, पीछे से ह्यूमन राइट से भी जुड़े हुए हैं। तो सामाजिक स्तर पर खासकर बाल विकास और बाल शोषण इत्यादि के ऊपर इन्होंने काम किया है। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से हम हमेशा इनको कवरेज देते हैं और देखे भी हैं। तो इनके प्रयास और इनके विश्वास और इनके एक आगे विजन को देखते हुए क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आज ही खाली इसके लिए अरुण त्रिपाठी जी काम नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने मानवाधिकार में कार्य किया है, काफी सालों से ये लगे हुए हैं। तो इन्होंने धरातल स्तर पे देखा कि बच्चों के साथ इस समाज में क्या हो रहा है, जो अछूता है। कानून बनने के बावजूद भी उनको वो सहायता नहीं मिल पा रही, उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसलिए अपनी नौकरी छोड़ के अब इस मैदान में कूदे हैं कि बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए कुछ कार्य कर सके। तो हम सब मिल करके इनके प्रयास को सार्थक करने का प्रयास करेंगे।
अरुण जी कुछ कहना चाहेंगे? आज मैम लीगल एडवाइजर के रूप में आज नियुक्ति आपने खुद ही दी है, तो क्या कुछ उम्मीद रखते हैं और टीम मेंबर्स और पूरे भारतवर्ष के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सावित्री पांडे जी को जो जिम्मेदारी दिया है, मैंने अपने एक्सपीरियंस और इनके सुप्रीम कोर्ट में 24 साल की सेवाओं को देखते हुए उनको ये जिम्मेदारी दिया गया है और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि उनका हमेशा से सामाजिक कार्यों में लगन रहा है और समाज के लिए कई कई संस्थाओं के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्होंने काम किया है और निःशुल्क काम किया है। तो इन्होंने अपनी सेवाएं भारत वर्ष के लिए, भारत की जनता के लिए बहुत अच्छी तरीके से और बखूबी अंजाम दिया है, जो कि भारत के भविष्य के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि सावित्री पांडे जी के माध्यम से भारत के भविष्य निर्माण में योगदान मिल सकता है। बहुत तो मेरा मानना है कि जैसा कि हमने देखा था, ये जो हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना शुरू किया है, ये आज का नहीं, हमने 2-3 वर्षों से इसका शोध किया है। पूरे भारत में जगह जगह पर जा करके बाल भविष्य के बारे में, बाल विकास के बारे में उनका पूरा गहरा अध्ययन किया है। उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारी जो बाल अवस्था है भारतवर्ष की, वो बहुत ही अछूती रह रही है, शिक्षा से बहुत ज्यादा अछूता है। इसलिए ये सवाल किसी बिल्डिंग के निर्माण का नहीं, यह निर्माण है बाल मस्तिष्क का, बाल मन का, बाल अवस्था का और भारत के आने वाले भविष्य का। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं कि आज का जो आज है वो कल का जो भविष्य है उसको हम सुधारने और संवारने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में हमारी टीम मुस्तैदी के साथ हम लोग अपनी पूरी टीम का गठन कर रहे हैं और उसके माध्यम से धरातल पर काम देख भी रहे हैं और जितने भी गरीब, शोषित और वंचित बच्चे हैं उनको हम अच्छी सुविधाएं दे सकें, ऐसा हम पूरे भारत में प्रयास कर रहे हैं। बहुत